हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर एनालॉगीज़ और वर्बल एनालॉगीज़ के बारे में। आज हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ नंबर एनालॉगीज़। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिया हुआ है जो सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं और मैंने सिर्फ एक ही पैटर्न के क्वेश्चन एक ही सेट में लिया है। सो दिस इज़ फर्स्ट सेट और क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो पहला क्वेश्चन है 196, 256, 324 इज टू वट। सो 196 इज टू 256, सिमिलरिटी क्या है यहाँ पे? 196 कितने का हो रहा है? 14 स्क्वायर, 256 16 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 324 इज 18 स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 14 से 16 हुआ है मतलब +2 हुआ है, तो यहाँ पे 18 से +2 होगा, दैट इज़ 20 स्क्वायर, दैट मीन्स 400, राइट। नंबर एनालॉगीज़ के जो क्लासिफिकेशन है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और उस क्लास के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेना, क्योंकि वो क्लास कंप्लीट करने के बाद ही ये क्लास फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 441, 361, 729 इज टू वट? 441, 361। सो 441 इट्स 361 कितना है? 19 का स्क्वायर, राइट। और 441 कितने का है? 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे -2 हो रहा है। 21 से -2 गया तो 19 मिला, तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर। तो 729 कितना है? 729 इज 27 स्क्वायर, तो यहाँ से -2 हो जाएगा, दैट इज़ 25 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा आंसर? 625। यहाँ पे 21 का स्क्वायर था और 19 स्क्वायर, मतलब 2 रिड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे भी मुझे 2 रिड्यूस करना है, राइट। नेक्स्ट 121 है 11 का स्क्वायर, 169 है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 361 होता है 19 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो 11 स्क्वायर के बाद यहाँ पे एक्चुअली +2 का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने +2 लिया था, -2 लिया था, बट अगर आप ख्याल करते हो तो यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों मिक्स्ड था। कॉम्पोजिट नंबर ये था 21 और 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो दोनों मिक्स्ड था। बट यहाँ पे 11 और 13 जो है वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, मतलब इमीडिएट और प्रीवियस या इमीडिएट फॉलोड प्राइम नंबर। अगर मैं 13 का मैं इमीडिएट प्रीवियस प्राइम नंबर बोलूँ तो दैट इज़ 11, और 11 का इमीडिएट फॉलोड नंबर इज़ 13। सो दीज 2 आर एक्चुअली कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो मुझे यहाँ पे भी सेम करना है। तो 19 के बाद इमीडिएट उसके बाद जो प्रीवियस प्राइम नंबर आता है दैट इज़ 23। तो 23 का मुझे प्राइम नंबर देखना है। तो 23 का प्राइम नंबर होता है 23 का स्क्वायर दैट इज़ 529। तो आंसर इज़ 529। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने ये क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, ये आरआरबी का क्वेश्चन है, 2 सारे क्वेश्चन से आरआरबी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे +2, -2 या फिर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर या कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। तो 23 स्क्वायर इज़ 529। नेक्स्ट देखते हैं 225 दैट इज़ 15 स्क्वायर, 420 का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? +5 का। 15 के साथ 5 मैं प्लस करूँगी तो 20 मिलता है। तो 15 स्क्वायर +5 दैट इज़ 20 स्क्वायर। तो 625 कितना होता है? 25 का स्क्वायर। तो 25 के साथ मैं +5 करती हूँ तो 30 मिलता है। 30 का स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे होगा 900, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 324, 400, 576 इज टू वट? 324, 400, 324 इज 18 स्क्वायर, 400 इज़ 20 का स्क्वायर, 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है। तो देखो अब यहाँ पे 18 + 2 इज़ 20 नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर का। तो 18 के बाद 20 आ रहा है, दिस 2 आर कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली यहाँ पे 24 आया है, तो नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 25। तो 25 का मुझे देखना है। 25 क्या है? 625। तो आंसर इज 625।
सो हमने कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर और कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर दोनों का एग्जाम्पल देखा, तो दोनों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 125 216, 125 15 का स्क्वायर और 216 कोई स्क्वायर के टेबल पे नहीं आता, बट ये हमें क्यूब के टेबल में मिलता है। 6 क्यूब इज़ 216। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्यूब कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी क्यूब रिलेट कर रही हूँ, तो 5 क्यूब इज़ ऑल्सो 125, तो 5 क्यूब हो रहा है और यहाँ पे +1 करके 6 का क्यूब हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 1331 इज़ 11 का क्यूब, तो यहाँ पे 5 6 11 फिर 12 का क्यूब होना चाहिए। सो 12 क्यूब इज़ 1728, राइट, 12 क्यूब इज़ 1728, तो बस +1 करके यहाँ पे रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट 343 729, दोनों ही क्यूब के टेबल से लिया गया है। 343 होता है 7 का क्यूब और 729 है 9 का क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे क्यूब का क्रिएट करना है, बट एक चीज़ आप देखो, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 9 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, बट तो फिर यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, 7 + 2, 7 + 2 इज़ 9, तो यहाँ पे क्या होगा 5 क्यूब, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो 7 का क्यूब, 7 क्यूब इज़ 343। नेक्स्ट 125 5 का क्यूब, 343 7 का क्यूब, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और +2 का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, क्योंकि बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो हम प्राइम नंबर को फॉलो करते हैं। तो 5 क्यूब 7 क्यूब, 343 अगेन 7 क्यूब, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 11 क्यूब, सो द आंसर इज़ 1331, ठीक है, 1331 इज़ द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 27 to 16 इक्वल टू 64 इज़ टू 1, तो 27 जो है वो है 3 का क्यूब और 216 जो है वो है 6 का क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 के बाद 4 कॉम्पोजिट नंबर है, 3 इट्स अ प्राइम नंबर, फिर 5 होना चाहिए था बट वहाँ पे 6 है, तो इट मीन्स या तो +3 हो रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 6। तो अगर आपके पास ऑप्शन में 3 के साथ +3 का ऑप्शन है, तो यहाँ पे 64 क्या है 4 क्यूब, तो अगर आपके पास ऑप्शन में 7 क्यूब का है आंसर, जो मल्टीपल चॉइस आपके पास गिवन होगा, वहाँ पे अगर 7 क्यूब है तो कॉन्सेप्ट ये है कि 3 के साथ +3 हुआ है तो 6 मिला है, तो 4 के साथ +3 करेंगे तो 7 मिलेगा, तो 7 का क्यूब दे रहे हैं। बट हो सकता है ऑप्शन 8 का भी रहे, तो जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जहाँ से आरआरबी का क्वेश्चन था, वहाँ पे 8 क्यूब का आंसर था, जो 5 आंसर गिवन था उसमें 8 क्यूब का था। इट मीन्स 3 × 2 6, तो यहाँ पे 6 का क्यूब हुआ है, तो यहाँ पे 4 × 2 दैट इज़ 8, मतलब 8 का क्यूब होगा, तो दैट इज़ 512, राइट। मैं ये आपको बोलना चाह रही थी कि 3 के साथ अगर यहाँ पे × 2 करते तो भी 6 आता है, या फिर +3 करती हूँ तो भी 6 क्यूब आता है। सिमिलरली 4 के साथ × 2 करती हूँ तो 8 आता है, बट 4 के साथ मैं +3 करती हूँ तो 7 आता है। तो ऑप्शंस देखो कि ऑप्शन में 343 है, अगर 343 है तो वो 7 काउंट कर रहे हैं, अगर 512 है तो वो 8 काउंट कर रहे हैं, मतलब × 2 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97 89 इक्वल टू 43 इज़ टू 1, सो 97 और 89 सो दोनों ही प्राइम नंबर है। अगर मैं देखूं तो द इमीडिएट प्राइम नंबर ऑफ 97 इज़ 89। 97 के पहले अगर हम सर्च करें तो हमें 89 होता है जो कि प्राइम नंबर मिलता है। सिमिलरली तो मुझे यहाँ पे इमीडिएट प्राइम नंबर 97 का 89 है, तो 43 का इमीडिएट प्रीवियस प्राइम नंबर या प्राइम नंबर क्या मिल रहा है, 43 है, तो 42 इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, 41 इज़ अ प्राइम नंबर, सो द आंसर इज़ 41, ठीक है। नेक्स्ट 36 343 इक्वल टू व्हाट इज़ टू 1331। 36 इज़ 6 का स्क्वायर और 343 जो है वो है 7 का क्यूब, राइट। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर और 7 का क्यूब दिया हुआ है, तो ये जो है 1331 वो है 11 का क्यूब, तो यहाँ पे 7 क्यूब के पहले क्या आया है -1 करके स्क्वायर मिला है, तो 11 से अगर मैं -1 करूँ तो 10 मिलेगा,
तो यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना है हमें, तो 10 का स्क्वायर इज 100, सो द आंसर इज 100। नेक्स्ट 24 इज टू 576, 32 इज टू वट? तो 24 का यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो गिवन है वो 24 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर क्या मिला है मुझे? 576, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे 32 है तो 32 का एग्जैक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए जो यहाँ पे है, मतलब n है और यहाँ पे n का स्क्वायर गिवन है। तो 32 इज ऑल्सो n, तो 32 का n स्क्वायर मुझे निकालना है। तो 32 का स्क्वायर है 1024, तो द आंसर इज 1024। नेक्स्ट देखते हैं। तो 132197 इक्वल टू 16 इज टू वट? 132197, तो 13 का 2197 दैट इज 13 का क्यूब, ठीक है। 13 का क्यूब गिवन है तो 16 है, तो यहाँ पे 16 का क्यूब होगा, तो 16 का क्यूब है 4096, तो सो द आंसर इज 4096। देखो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। सो द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपको स्क्वायर का टेबल अप टू 60 और क्यूब का टेबल अप टू 20 तक आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81729, सो 81 जो है वो डेफिनेटली 9 का स्क्वायर है और 729 इज़ 9 क्यूब। सिमिलरली 144 इज़ 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब हुआ है, तो यहाँ पे सॉरी ये 12 का स्क्वायर इज़ 144, तो मुझे 12 का क्यूब निकालना है, तो दैट इज़ 1728। 12 का क्यूब इज़ 1728। नेक्स्ट देखते हैं 22506, सो 506 जो है वो ना हमें स्क्वायर के टेबल में मिलता है ना हमें क्यूब के टेबल में मिलता है, बट इट्स नियर टू 22 स्क्वायर, इट्स नियर टू 22 स्क्वायर। 22 स्क्वायर इज़ 484, तो हम देखते हैं 22 का स्क्वायर है 484, सो 484 के साथ अगर मैं 22 को प्लस करूं तो 506 मुझे मिल रहा है, तो दैट इज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये n है तो यहाँ पे हो रहा है n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। 22 है यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है 22 का स्क्वायर प्लस 22, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये n है तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n करना है, दैट मीन्स 27 का स्क्वायर प्लस 27 करना है। सो 27 स्क्वायर इज़ 729, उसके साथ मुझे क्या ऐड करना है और 27 ऐड करना है, तो मुझे मिल रहा है 657, सो द आंसर इज़ 756, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 इज़ टू 222 इक्वल टू 9 इज़ टू वट? सिमिलर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटी है। यहाँ पे हमने स्क्वायर को काउंट किया था, मतलब n स्क्वायर प्लस n था। यहाँ पे अगर 6n है तो यहाँ पे n क्यूब प्लस n होगा, इट मीन्स 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 216 प्लस अगर मैं 6 करूँ तो मुझे मिलता है 222, ठीक है। 216 प्लस 6 करो तो 222 मिलता है। तो अगर 9 हमारा n है, मुझे क्या करना है n क्यूब प्लस n, इट मीन्स 9 क्यूब प्लस 9, 9 क्यूब कितना होता है 343, सॉरी 729, 729 प्लस 9, तो मुझे आंसर क्या हो जाएगा 738, सो द आंसर इज 738। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5128 इज टू वट? तो यहाँ पे बिल्कुल इजीली हमें पता चल रहा है कि 5 से 120 जा रहे हैं, इट मीन्स 5 का जो क्यूब है वो क्या है 125, सो 125 से हम क्या कर रहे हैं -5 कर रहे हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह वहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अगर ये n है तो हम क्या कर रहे हैं n क्यूब माइनस n कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा n क्यूब माइनस n, तो n क्यूब कितना होगा 8 का क्यूब माइनस 8, 8 क्यूब कितना है 512, 512 माइनस 8, तो द आंसर इज 504, द आंसर इज 504। नेक्स्ट 5158 इज टू वट? तो यहाँ पे जो हो रहा है
देखिए अगर मैं 5 क्यूब करूँ तो 125 है, तो 125 मिल रहा है, इट मीन्स और 25 मुझे ऐड करना है, और ओनली 25 जो है वो 5 स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर ये n है तो ये n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर है। देखो अगर n 5 है हमारा तो 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर हो रहा है। 5 क्यूब इज़ 125 प्लस 25 मतलब n का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को मैं ऐड करूँ तो विल गेट 150। सिमिलरली यहाँ पे अगर 8 जो है वो n है तो मुझे क्या करना है, n क्यूब प्लस n स्क्वायर मतलब 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर। तो 8 क्यूब कितना है 512 और 8 स्क्वायर कितना है 64, दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर इज 576, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। तो अगर मैं देखूं तो 180 जो है वो नियर टू 216 दैट इज 6 का क्यूब। तो मैं सेम इसी पैटर्न में इसको सॉल्व करती हूँ। अगर 6n है तो n क्यूब हमारा कितना है 216, राइट, और 6 स्क्वायर कितना होता है 36। अगर 216 से मैं 36 को माइनस करूँ तो आई विल गेट 180। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो n क्यूब माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो 9 हमारा अगर n है तो मुझे क्या करना है n क्यूब माइनस n स्क्वायर दैट इज़ 9 क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। 9 क्यूब इज 729 और 9 स्क्वायर इज 81। अगर मैं माइनस करूँ तो 648। सो द आंसर इज 648। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 105 150 इक्वल टू 39 इज टू 1। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई ऑलरेडी सेड कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसएससी और एनटीपीसी में सेम पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। फिगर्स आर नॉट सेम बट जो पैटर्न है, जो लॉजिक है वो सिमिलरिटी है इनमें। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो 105 जो कि नियर टू 10 स्क्वायर है, 100 के नियर है 105, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर प्लस 10/2 मतलब 100 प्लस 5 हो गया, ठीक है। सो ये सॉल्व हो गया मेरे पास। 150 को कैसे कर सकते हैं सिमिलर वे में, 150 इज नियर टू 144, इट मीन्स 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12/2 अगर मैं करूं तो मुझे मिल रहा है 144 प्लस 6 विल गेट 150 बाय दिस। सिमिलर वे में 39 को करना है मुझे, तो 39 का कैसे कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर ले सकते हैं जो कि नियर टू 39 है। सो 6 का स्क्वायर 36 होता है, मुझे और 3 चाहिए तो मैं 6/2 करूँगी, तो 36 प्लस 3 39। तो यहाँ पे 10 से जो 12 हो रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम +2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम जस्ट +2 करेंगे, तो 6 + 2 इज़ 8, तो आंसर होगा 8 स्क्वायर प्लस 8/2 मतलब 64 प्लस 4 इट मीन्स इट्स 68। सो द आंसर इज 68, राइट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने प्रीवियस पेपर में सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने उठाया फ्रॉम एसएससी, एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल एंड आरआरबी के कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाया प्रीवियस पेपर के जो कि लॉजिकली सेम है, मतलब जो उनका पैटर्न है वो सेम है। थोड़ा सा इजी था और कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस थे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वो थोड़ा सा पैटर्न उसका अलग था। क्यूब और स्क्वायर के बेस्ड में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा मिक्स्ड डिस्कशन करेंगे जहाँ पे लॉजिक जो है वो सिमिलर नहीं होगा। 20 क्वेश्चंस हम और डिस्कस करने वाले जहाँ पे जो लॉजिक है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप ज़रूर इस पे और प्रैक्टिस करें और स्टडी हार्ड। थैंक यू।